दोस्तों, आज से लगभग कई 100 साल पहले की बात है। एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहा करता था। राम सिंह खुद तो अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी तरह सारी उम्र मेहनत मजदूरी ही ना करता रहे। अपने पुत्र सुंदर से उसे बड़ी उम्मीदें थी। उसने अपने पुत्र को लेकर लाखों सपने संजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सारे सुख लाकर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे, तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही कुछ सुंदर के साथ भी हुआ था। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी। राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भगवान, शादी ब्याह तो सही समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दे। मेरा तो विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर वह कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो केवल मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यहीं रहकर मेरी तरह मजदूरी ही करनी पड़े, तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है? और फिर हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। फिर हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की माँ कमला ने कहा, माना कि हमारा सुंदर बहुत समझदार और सूझबूझ वाला बालक है और शहर जाकर वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। अरे हाँ, सुनो तो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों कई वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं, तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। अरे भगवान, ऐसा तो तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा अपने जीवन में बहुत तरक्की करे। इसलिए अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ। अगर सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया, तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी दिन शाम को सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया, तो राम सिंह ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है, क्योंकि वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहां जाकर कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए
गरीबी के जंजाल से मुक्त होकर सुख भोगे। अतः अपने पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिखकर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार ना कर दें। यही सोचकर मैंने अपने मन की बात नहीं कही, मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं, तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर उसे शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला और एक समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांति समझता था। वह यह भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। मगर शहर आकर सुंदर की आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ खूब भीड़ भड़का और सजी संवरी दुकानें थी। सड़कों पर मोटर गाड़ियों और तागे इक्कों का आवागमन था। पहले तो कुछ देर आश्चर्य से वह सब देखता रहा, फिर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पिता के बताए स्थान पर पहुंचा, तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो ना जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। दोस्तों, सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो विषम परिस्थितियों में हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने मन को मजबूत करके फैसला लिया कि अगर वह कुछ बनने के इरादे से शहर आया है, तो कुछ बनकर ही वापस लौटेगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। वहां उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया और फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। परंतु वह जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो बहुत होते, किंतु शहर में कोई जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था, वह भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने घेर लिया। वह सोचने लगा कि अगर शहर में उसकी कोई जानकारी होती, तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छाव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा, जिनमें से एक दूसरे से कह रहा था कि तू कुछ भी कह भाई रामवीर, पर तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसी को तो तकदीर कहते हैं। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत ही जवाब दिया, तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि मैं महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे राजकोष का खजांची बना दिया। अरे नहीं भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंतर पढ़वा कर लाया होगा, जो इतने कम समय में इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं किसी ऊंचे पद पर क्यों नहीं पहुंच गया। भैया,
तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। देख भाई गंगाराम, जो लोग इस चक्कर में रहते हैं कि दूसरे की पकी पकाई खीर मिल जाए और वे खा लें, तो ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं करते। और हाँ, ये मंतर वंतर जैसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अगर इंसान हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और अपने आत्मविश्वास से काम करे तो वह पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? रामवीर ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा करके कहा। हाँ भाई, देख तो रहा हूँ। और आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूककर दूसरी ओर मुंह फेरकर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तो तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। भला यह क्या बात हुई? देख गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बात ही बता रहा हूँ। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूककर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। रामवीर की बात सुनकर गंगाराम निराश सा होकर बोला। भाई रामवीर, लगता है तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। चल अब चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी वहां से उठकर चले गए। मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। वह सोचने लगा कि जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहां किसी चीज को बेचना मुश्किल तो नहीं होगा। मगर समस्या यह थी, इस मरे हुए चूहे को कोई क्यों खरीदेगा? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा हुआ था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। सेठ ने जोर से आवाज लगाकर तांगा रुकवाया और उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ। कोई इसे झाड़ियों से बाहर निकालने में मेरी सहायता करो। सेठ बेताब होकर वहां एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। यह सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई कि कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। तुरंत ही उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दे दूं, तो आप मुझे क्या देंगे? सेठ ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई, अगर तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। तब ठीक है सेठ जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जहां वह मरा हुआ चूहा पड़ा था। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया
और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। अपने सामने मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नजर उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई तो सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अपनी गोद में उठाकर सेठ को सौंप दिया। सेठ ने भी इसके बदले में सुंदर को एक चांदी का सिक्का दिया और उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर अच्छी खासी पगार पर उसे अपनी दुकान पर बैठने के लिए नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, यह कहानी आप सभी श्रोताओं को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।